नेकलेस कहाँ है? कहाँ है वो? ये तो बस एक फूल है। हर जगह देख चुकी हूँ। ओके, ठीक है ठीक है, काम डाउन सनम, तुम्हें मिल जाएगा वो, तुम्हें मिल जाएगा। इसके नीचे तो हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। गीत, मैं जानता हूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने का फैसला किया है, लेकिन यहाँ पे मैं बुलुत से मिलने आया हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्या तुम मुझे बता सकती हो वो कहाँ है अभी? क्रीम प्रोडक्शन स्टूडियो में। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। गीत, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? तुम ठीक हो? बस कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है मेरे पैर में, खुद को ज्यादा ही हट कर लिया है मैंने, लेकिन थेरेपी से ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। क्विक रिकवरी। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं थैंक्स। सनम, एक बार रेफरेंस फोटोज चेक कर लगते हैं, तुम आ सकती हो प्लीज? हाँ, मैं जा रही हूँ गीत। सी यू। हाँ, सी यू। हमने काफी अच्छी अच्छी चीजें खरीदी हैं, सारी चीजें तुम पर सूट करेंगी, देखना। थैंक यू सो मच। इतना आसान नहीं होगा, पर मैं खरीद सकता हूँ हनी। अजीज। हाँ डार्लिंग। क्या आप देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ? मिसेस मेफकिबे के लिए हुमा के साथ शॉपिंग पर जाना एक तरह का टॉर्चर से कम नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये जरूर हुमा का ही आइडिया होगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना हनी। हुमा अभी भी वैसी ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ओह, तुम कभी बदल नहीं सकती, वो तो हुमा है। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं देख सकती हूँ वो काफी खूबसूरत है आज भी। ओह नहीं। आपने क्यों देखा? तुमने कहा इसलिए मैंने चेक किया, बाकी कुछ नहीं। मैं कुछ भी कहूँ आपको उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ, इतना ही। अब क्या हुआ? पर डार्लिंग सुनो तो। हाँ ठीक है। वो क्रीम का बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, पार्टनरशिप है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ साथ में, और ये सब सनम के लिए है, इसीलिए। जान भी शामिल है क्या? उन्होंने बेझिझक सारे पैसे दे दिए इस कंपनी के लिए, और सनम की काफी वैल्यू करता है वो। उसने तो तुम्हें भी इन्फ्लुएंस कर दिया है। ओह नहीं, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ। ये बताओ तुम कैसे हो? ऐसा मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया सनम ने। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो भी डिस्टेंस मेंटेन कर रही है मुझसे, लेकिन दोस्ती ना टूटे वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। ठीक है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, पर तुम भी उसे समझो। वो उसके लिए काफी शॉकिंग प्रपोजल था, और उसके मन में कुछ भी फीलिंग नहीं है तुम्हारे लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो, ऐसा अक्सर होता है कि तुम कोई भी बात को लेकर ओवरकम हो जाते हो। बुलुत, मुझे सनम की फिक्र होती है। जान उसके नजदीक आता है तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। तुम तो जानते ही हो कि उसने 1 साल से कितना कुछ सहा है। जान किसी को भी हार्म कर सकता है किसी भी वक्त। ये वक्त के साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा। तुम भी हो सके तो उससे बच के रहना। जब तक मैं सनम के साथ हूं, उसे कोई हार्म नहीं कर सकता। अच्छा हुआ कि मुझे तुम यहां पर ही मिल गए। फिर भी तुम उस पर जरा नजर रखना प्लीज। ओके, फिक्र मत करो, तुम अपना पैर का ध्यान रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं और वक्त नहीं लेना चाहता। See you soon। यहाँ चढ़ना भी प्रॉब्लम है और उतरना भी। क्या मैं तुम्हें हेल्प करूं? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं।
हम नेचर में एक सेटिंग अरेंज कर सकते हैं। रोमांटिक लगेगा काफी। रोमांटिक मतलब कमर्शियल क्रीम के लिए। ये कैसा है? वार्म, टू हॉट। क्या आपने वेदर रिपोर्ट चेक किए? उस दिन मौसम कैसा होगा शूट के हिसाब से? मतलब गर्म होगा या ठंडा होगा, बताइए। कल से वेदर काफी अच्छा होगा, गर्म होगा, धूप रहेगी, ब्राइट सनशाइन। फिर तो अच्छा है। हे, तुम ये जानती हो कि तुम अपना हाथ अपने दिल पर रखती हो जब भी मुझे देखती हो? आप कितना ऑब्जर्व करते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करती एक्चुअली। वो मेरा नेकलेस। नेकलेस? हाँ, वही जो तुम हमेशा अपने ड्रेस के अंदर छुपा के रखती हो, वही, राइट? हाँ, कहाँ है वो एक्चुअली? कहाँ है? हाँ, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? हाँ, कहाँ है? वैसे मैं नहीं जानती, कहीं गिर गया है मुझसे। कोई बात नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उस चेन में क्या था? क्या तुम बताओगी? चेन में? हाँ, चेन में। इसमें क्या होगा? ऐसे अपने कोई चेन में कोई इम्पोर्टेंट चीज रखेगा? ओह गॉड। नहीं नहीं। ओके। क्या आपको वो? क्या मुझे क्या? वो क्या आपको ये जगह अच्छी लगी? सच में मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती ये जगह जान। ठीक है। वैसे आपके नेकलेस बहुत अच्छे हैं, आपने और पहने हैं क्या? क्योंकि मेरा हमेशा एक खो जाता है। थोड़ा सा ही है। उस पर कुछ तो था। एमरे डार्लिंग, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आएंगे। ओह, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद को थोड़ा ठीक कर लेती। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। और क्या हुआ? क्या हुआ? आप आए क्यों नहीं मेरे साथ? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था क्योंकि आपने कार बेच दी है? एमरे, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। नहीं, मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। ओ, आपने मुझे कॉल किया था और आपको मैं कॉल बैक भी नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दीजिए डार्लिंग। हाँ, ग्राफिक्स तो रेडी है पर उसे भेजने में काफी वक्त लग रहा है और यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन भी बुरा है, इसलिए मैं कुछ भी जल्दी नहीं कर पा रही। यहाँ के इंटरनेट कनेक्शन और टाउन में ज्यादा फर्क नहीं है, तुम्हारा इरादा गलत है। हाँ मिस्टर वाइल्डमैन, तुम तो मुझसे कई ज्यादा जानते हो, लेकिन तुम बताओ कि लास्ट टाइम कब तुम टाउन में गए थे? मुझे जानना है। वैसे क्या शूटिंग के लिए सेट रेडी है? हाँ एकदम, मैं उस पे काम कर रहा हूँ। सुपर्ब, तुम तो काफी फास्ट हो। पर ये कमर्शियल शूटिंग है और हमें गांव का व्यू नहीं चाहिए, वरना तुम सब लोग कहोगे कि डेरेन वापस चिल्ला रही है। मुझे और स्ट्रेस नहीं चाहिए। सनम, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम टाउन जाकर कॉस्ट्यूम लेकर आओगी? मिस डेरेन, अगर मैं टाउन नहीं गई हूँ ठीक है सनम डियर, फिर मैं क्लियोपैट्रा नहीं बन पाऊंगी। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ये जरूरी है। ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स। कैमरास के लिए कॉल आया था, उन्होंने हमें कैमरास फ्री में देने का तय किया। चलो अच्छा है। ऊपर वाले का शुक्र है कि ये सब अरेंज हो गया। वैसे सनम, क्या हम साथ टाउन चलें? ठीक है। ओके ठीक है। हाँ, मैं रेडी हो जाती हूँ, आती हूँ। See you. अरे बाप रे। अजीज, क्या आप नीचे जाएंगे प्लीज? मैं जल्दी वहाँ आ जाऊंगी, प्लीज जाइए। ब्यूटीफुल दिख रहा है। ओके 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 ओके, मैंने देख रहा, मैंने नहीं आप देखा। जाइए, मैं जल्दी आ जाऊंगी।
ओह थैंक यू। मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा था पर कोई आया ही नहीं। कमाल हो गया। ठीक है, बैठ जाओ। आ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। पर मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं। कोई बात नहीं, बैठो ना। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप कंफर्टेबल हो? हाँ बहुत बहुत थैंक यू। बेल्ट लगा लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपको जाना कहाँ है? मैं अगले टाउन में उतर जाऊंगा, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। आपके हाथ और चेहरे को क्या हो गया है? एलर्जी क्या कोई तुम्हें? एलर्जी? हाँ, मैं खेत में काम करता हूँ ना, शायद वहीं से कुछ काटा वाटा है। जल्दी ठीक हो गए ना तुम? शुक्रिया पूछने के लिए। वैसे आपकी कार बहुत अच्छी है। ओह थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी। क्या बाकी लोगों को भी सेम एलर्जी है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ मुझे हुई है। अजीज। हाँ यस हनी। भूल जाइए कि मैं पहले कैसी दिख रही थी। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे वैसे याद रखें। हनी आई लव यू इन ऑल वेज। ओके ओके ओके, मैं भूल जाऊंगा। भूल गया देखो। थैंक यू सो मच। क्या बात है? अजीज, मैं एक खूबसूरत औरत नहीं हूँ, आपको पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि कई साल से मैं आपसे दूर रही हूँ, पर अब आप हमेशा मेरे साथ होते हो तो मुझे काफी अजीब लगता है, क्योंकि मुझे किसी के इतने साथ रहने की आदत नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि नेवर माइंड, कॉफी पीते हैं। जरूर वो वेडिंग रिंग चांद के पास है। आई एग्री। कुछ कहा तुमने? उन्होंने पूछा था कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज है, ऐसी चीज जो तुम कभी भूल नहीं सकती। वो जानते थे कि तुम सब कुछ छुपा रही हो। हाँ, उनके पास रिंग है। उन्हें समझ आ गया है कि वो तुम साल भर तक अपने गले में डालकर घूम रही थी, और वो आए और उन्होंने ले लिया। अब वो कन्फेस करने के लिए वेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। उन्हें खुद पर राज करने मत देना, वो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सनम, क्या तुम श्योर है कि तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? ऐसा कुछ है जो तुम कन्फेस करना चाहती हो और तुम कह नहीं पा रही हो? मेरे पास इनर वॉइस है। क्या? हाँ, मेरे पास एक इनर वॉइस है और मैं अक्सर उससे बात करती हूँ, और जब भी आप साथ में होते हैं वो अपने आप आ जाती है। तो आपको लगता है मैं पागल हूँ? आप इसीलिए मुझसे दूर भागते हैं या फिर डरते हैं? नहीं नहीं, हाँ मैं सिर्फ तुमसे डरता हूँ, तुम्हारे इनर वॉइस से नहीं। वो तुम्हें सूट करता है, तुम्हारी जैसी क्रिएटिव वुमन के लिए सूट करता है। बताओ अभी इनर वॉइस क्या कह रही है? बोलो ना सनम, क्या कर रही हो तुम? तुम क्या कह रही हो? बहुत हैंडसम, और कुछ नहीं कह सकती। क्या कह रही है? बताओ बताओ। वैसे वो मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाई। मेरे पास एक इनर वॉइस है उस शख्स के लिए जिससे मैं बहुत पहले मिली थी लाइफ में। हाँ ठीक है। काश मैं तुम्हारा इनर वॉइस रहता। ओह, क्या वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं? नेवर माइंड। नेवर माइंड। एग्जैक्टली। मैं यहाँ बदला लेने के लिए आई हूँ। उन्हें मार दो, मारो, सबको मार दो। क्या हुआ? क्या हुआ जजार? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? अब मैं अपना मिल्क बात ले लेती हूँ, समझे? हे, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, हम साथ में जाकर चूज करते हैं, हमारा काम जल्दी हो जाएगा।
क्लियोपात्रा इजिप्ट से है, इसलिए अब हमें इजिप्शियन कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करने होंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, वो इजिप्शियन है। हमारे पास ये है। एक शोल्डर ओपन और ये रहा क्राउन। क्या मैं मिरर देख लूं? ऑनेस्टली कहूँ तो ये काफी इम्प्रेसिव लग रहा है। वेरी नाइस। मोहल्ले में कहीं चोरी हुई थी और फिर उस आदमी ने उस कार पर लिखा था मिस्टर चोर, तुम्हारे इस कलाकारी से कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि कार में म्यूजिक सेट ही नहीं है। और अगले दिन वो उठा, उसे बाहर देखा तो कार गायब थी और वहाँ पर एक नोट मिली, मिस्टर माफ करना मैं नया म्यूजिक सेट ले लूंगा। अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊंगा, आप कभी मेरी शॉप पर आना, मैं बताऊंगा मेरे पास काफी अच्छे जोक्स हैं, बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे पास। लेडीज, मुझे यकीन है कि आज आपने पूरे मार्केट को खुश कर दिया होगा। ओह मिस्टर नेहात, एक बार जब हम शॉपिंग करने लग जाते हैं ना तो खुद को रोक ही नहीं पाते। हमने काफी खरीदा। हाँ वो तो दिख ही रहा है। और तुम भी कितने अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैफकी में तुम्हारे हस्बैंड काफी फनी है, वो बहुत। आइए कभी दुकान पर आइए, वहाँ बिस्किट्स फ्री हैं। हाँ जरूर आइए। ग्रेट मैन, ग्रेट मैन, सच में कितना मजा आ गया। सच में वो किस्सा नहीं भूलती हूँ, सच में। ऐसे मजा आ गया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरा मेकओवर कर दो मेलिहात। मैफकी बे, तुम हमेशा मुझसे यही कहती हो और जब मैं मेकओवर करती हूँ तो तुम्हें हमेशा गुस्सा आता है। मुझे माफ करना, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं नहीं, इस बार ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। हाँ। You know, हमने मैफकी बे के लिए एक अच्छी सी ड्रेस ली है। अच्छा ऐसा है क्या? तो तुम इसे एक अच्छा सा नया लुक दे दो, ठीक है? मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, ओके? तो फिर शुरू करें? हाँ, मुझे एकदम ब्रांड न्यू बना दो। तुम्हारी दोस्ती तुम्हारी काफी जम रही है। चलो जल्दी आओ। पता नहीं क्या हो गया है उसे। मुझे बहुत भूख लगी है। ये नेकलेस आप पर जच रहे हैं। वेलकम मिस, आप क्या लेना पसंद करेंगे? मैंने छोड़ दो, आपके पास जो भी होगा जल्दी से ले आना, बस मुझे बहुत भूख लगी है। ओके, डोंट वरी। तो तुम स्ट्रेस में हो? जब तुम स्ट्रेस्ड होती हो तो ज्यादा खाती हो, इतना तो मैं जानता हूँ। मैं बदल गई हूँ। मैं बदल गई हूँ। आजकल मैं ज्यादा खाती हूँ, मुझे हमेशा भूख लगती है। मेरा एपेटाइट काफी अच्छा है और मुझे किसी बात का स्ट्रेस भी नहीं होता। ये एक बिजनेस मील है और हम सब बिजनेस की बातें करेंगे। पार्टनर्स होने के नाते हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते। ओके, तुम बताओ तुमने कमर्शियल के लिए क्या टैक्स सोचा है, क्योंकि ये एक बिजनेस मील है। हाँ ठीक है, तो जब हम खाएंगे मैं तभी बताऊंगी। मजाक था। हाँ तो आप क्या खाना पसंद करेंगी? ये मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ये भी काफी अच्छा है। इतना काफी होगा, ठीक है? हम ज्यादा कुछ नहीं खाएंगे। हम बिजनेस की बातें करेंगे। तो वैसे मैं ऑर्गेनिक कमर्शियल सोच रही हूँ। मतलब मिस डेरन होगी क्लियोपात्रा और उसे सेंट पसंद है, बुलेट भी उसमें शामिल होगा और इसीलिए वो फिर अपने शोल्डर पर क्रीम लगाती है। और ऐसा वैसे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं ऐसा करना चाहती हूँ जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। एक कमर्शियल जिसमें फेमस लोग नहीं होंगे। नो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम भी है क्योंकि वो फेमस नहीं है। हाँ, हम ऐसे ही बिजनेस मीटिंग करते रहेंगे। क्या आपके पास कोई आइडिया है? अगर कोई आइडिया है तो मुझे बताइए। वैसे हम ये मीट गरम नहीं है, मुझे और मीट चाहिए। आप भी खाइए ना, मुझे मीट चाहिए। हाँ मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने बहुत मेहनत की है
और अब मैं काफी बदल गई हूँ। कैसी लग रही हूँ? मेरी आंखें फोकस ही नहीं कर पा रही है तुम क्या ये खूबसूरत लग रही है, मिस्टर निहाल? क्या आप अपनी वाइफ को अंदर नहीं बुलाएंगे मिस्टर निहाल? क्या ये? हेलो मिसेस मेवकेबे, आप कितनी खूबसूरत लग थैंक रही यू हैं। सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। आइए ना। मैं बस हाय मैं कहना कॉफी पीना पसंद करूंगी। हाँ हाँ, आइए ना, अंदर आइए प्लीज। मैं ये कहा आइए, रखूं आइए। मेवकेबे? आ गए सारे लोग। यहाँ कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, सब लोग यहाँ आकर बैठ गए शूटिंग देखने के लिए। चलो जाओ चलो जाओ। मेवकेबे, ये तुमने क्या कर दिया? हाँ, तो अब कॉस्ट्यूम्स रेडी है। वेरी गुड, मिलता है पार्टनर। पार्टनर, सनी कहाँ थी? वो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। लाओ मैं ले लेती हूँ। आई एम सॉरी, सॉरी। मैं बहुत स्ट्रेस हूँ। डेनिस, मेरे पास बहुत ही कीमती चीज थी और वो खो गई तो मैं मर जाऊंगी। वो चीज मुझे चाहिए। वो मुझे मेरी जान से भी प्यारी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि वो जान के पास है। क्या है जान के पास? हाँ, क्या तुम्हारा दिल है? क्या तुम फिर से उसके प्यार में हो? सनीम, सच कहो। बकवास मत करो, ऐसा कुछ मत कहो। नो वे, मैं श्योर नहीं हूँ कि उनके पास है भी या नहीं। अगर ऐसा पहले होता तो मैं ऐसा कभी नहीं सोच पाती, पर ये जान डेविड काफी अलग है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वो क्या? ओह, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? चलो चलते हैं। देखो, मुझे उनसे बात करनी होगी और वो कीमती चीज मुझे किसी भी तरह उनसे वापस लेनी होगी। क्या वो उनके पास है? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर किसके पास होगी? मैं कुछ सोच नहीं पा रही। ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या तुम समझ रही हो? थोड़ा थोड़ा सनीम। डेनिस, मेरी बात सुनो। वो मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। हाँ, तुम कभी नहीं समझ पाओगी। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। बस ये पता है कि उन्होंने तुम्हारा दिल नहीं लिया। अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए मिस्टर अजीज। मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बहुत टेस्टी है। गॉड ब्लेस योर हैंड्स मेवकेबे, कितना अच्छा खाना है। लीजिए, खाइए क्या ना। बात है। ओह, ये टेस्टी काफी दिख रहा अच्छा लग रहा है। मॉम, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मेरी आंखों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप कितनी स्मार्ट लग रही हैं मॉम। हाँ, तुम कहती थी ना मैं खुद का ख्याल नहीं रखती, इसलिए मैंने किया। आप कितनी अच्छी है मॉम। आई लव इट। थैंक यू बेटा। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं काफी शॉक थी, इसलिए मैं हेलो बोलना भूल गई। मिसेस हुमा, वेलकम। थैंक यू बेटा। पर मेरा बेटा उतना खुश नहीं है जितनी मेरी बहू खुश है। नहीं नहीं डैड, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो आज का दिन बहुत ही टायरिंग था। दैट्स इट। चलिए मैं खाना खा लेता हूँ। आप पूरी हीरोइन लग रही हैं मॉम। क्या सच में? थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज हमने बहुत मेहनत की और उसका रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आया। देख लो। ओ, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही है? वैसे मैं ध्यान नहीं देने वाली हूँ आपकी बात पर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है मेवकेबे। मैं बस अभी आई। एक्सक्यूज मी। आप दोनों को एक साथ खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें अच्छा लगा बेटा? वैसे मिसेस मेहरबान कहाँ है? वो आज रात बिजी है। एक्चुअली आज हमारी थोड़ी सी एक आर्गुमेंट हुई, इसीलिए मैं आपके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। अगर आप अवेलेबल हो तो सिर्फ तभी ये हो सकता है। हमें खुशी होगी आपके साथ रहने में। ये आपका भी घर है ना? है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया। हम डिनर के बाद बातें करेंगे और फिर इतनी देर रात को मैं आपको खेत में भी नहीं जाने दूंगा। ओह, थैंक यू, थैंक यू। और आजकल वैसे भी इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी कोई प्रोवाइड नहीं करता है। अच्छा। सनम। हेलो मॉम। मॉम, ये आपको क्या हुआ है? खूबसूरत लग रही हो ना?
हमने तुम्हारी मॉम को फिर से क्रिएट किया है सनम। हेलो सनम, तुम्हें अपनी मॉम को फेस टू फेस देखना चाहिए। वो काफी खूबसूरत दिख रही है, बहुत अच्छी। मिस्टर अजीज, आप भी वहाँ हैं? कितना अच्छा है, आप सब साथ में हो। बेटा जान नहीं वहाँ पर? मुझे नहीं पता, वो शायद जॉगिंग करने गए हैं। आई डोंट नो, मेरा मतलब है वो वही कहीं होंगे। सब बोल रहे थे, मुझे नहीं पता। वैसे मॉम, आज आपने दिन भर कॉल नहीं किया। मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। आप हर 1 घंटे बाद कॉल करती है मॉम, इसलिए मुझे आदत लग गई है अब आपकी कॉल सलीम, अब की। हमारी मॉम काफी बदल गई है, अब उनके स्टाइल को यूज्ड टू हो जाओ। अब मैं खुद को वक्त देने वाली हूँ बेटा। कई साल से मैं सबके लिए काम करती आई हूँ, पर अब मैं अपनी जिंदगी जीने वाली हूँ। वैसे तुम्हारा दिन कैसा रहा? हाँ, अच्छा था। आज बहुत सारे काम थे। बेटा अपना ख्याल रखना। क्या ये? तुम तो जानती हो अब क्या करना चाहिए। हम डिनर कर रहे हैं। ओके बेटा, बाय बाय। हाँ ठीक है, सी यू। क्या आप क्या मैं क्या जान समझ गए हैं तुम्हें क्या कहना है? क्या सच में? ऑफ कोर्स, वो स्ट्रेंज क्वेश्चंस और जब तुम सो गई थी तब तुम्हें कवर करना, ये सारी बातें। फिलहाल तो कोई प्रूफ नहीं है, पर पता नहीं उन्होंने घर पर छुपाया होगा। क्या सच में? हाँ सच में। अब मैं समझ गई, अब मेरे दिमाग में सब कुछ सॉल्व कर चुकी हूँ। आई लव माई ब्रेन। मैं इतनी इंटेलिजेंट कैसे हूँ? मैं हमेशा उन्हें क्यों देखती हूँ? अब हम इक्वल है जान डेविड, कम ऑन नाउ। हाँ सच में। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। एमरी, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। आज का दिन बहुत बुरा था। मैंने तुम्हें कॉल किया था और तुमने मुझे कहा था कि मैं कॉल बैक करूंगी, लेकिन तुमने कॉल नहीं किया। लव, मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया। मैं बहुत बिजी थी। अगर मुझे पता होता
कि आप अपसेट हैं तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती, मुझे ठीक है, डोंट वरी। मैं सच में भूल गई थी, मैं बहुत बिजी थी, आप सोच भी नहीं सकते, मैं थक गई हूँ सच में। हाँ, यही तो हमारी प्रॉब्लम है लैला, हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। बेटा जरा यहाँ की ये बात सुनो, ये मत मिस करना, बहुत मजेदार है ये बात। हाँ मॉम, हम बस आ रहे हैं, वो वेट कर सकते हैं, आप प्लीज मुझे बताइए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने हमें बुलाया, चलो वहीं चलकर बैठते हैं। ओह, बुक नीचे गिर गई। हेलो। हेलो। क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट होता तो आप जरूर बताते। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट, पर मैं अभी एक्साइटिंग पार्ट पे हूँ। गुड नाइट सनम। गुड नाइट। क्या आप यहाँ कुछ ढूंढ रही हो? क्या कहा? वेलकम। क्या तुमने अजीज को कहीं देखा है, बताओ। हाँ, मिस्टर अजीज अभी मेरे पेरेंट्स के साथ है, वहाँ खाना खा रहे हैं। वो आज रात वहीं रुकेंगे। ओके, उनका कॉल आ जाएगा, वो कॉल कर लेंगे। हाँ, वो कॉल कर लेंगे, वो आपको कैसे भूल सकते हैं। लेट्स सी। गुड नाइट, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। वाह, मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ सब कुछ, मेरे तो चेहरे से कुछ भी पता नहीं चलता। अपने सामान का ध्यान रखा करो। एक्चुअली वो लोग काम बहुत ही ज्यादा सीरियस कर रहे हैं। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बिजनेस बहुत ही बड़ा हो रहा है इन लोग का। हाँ, क्योंकि चांद भी नोटरी गया था और उसके सारे लीगल परमिशंस और राइट्स के लिए क्रीम के लिए अब से हमारे लिए मुश्किल होने वाली है। हाँ, डिफिकल्ट है बहुत। आज मैंने एक आदमी को टाउन जाते आते लिफ्ट दे दी। उसके चेहरे पर रेड स्पॉट्स थे और वो काफी जख्मी लग रहा था, लेकिन उसने मुझे बताया कि खेत में काम करते करते ये सब हुआ है। इसका क्या कनेक्शन है? शायद हमारे दोस्त इस प्लान को अननॉलेजली यूज कर ले और उस क्रीम में शायद उस केमिकल को मिला ले, तो उस क्रीम में कुछ इस तरह का केमिकल मिलाएंगे जिससे सबको एलर्जी हो जाए और इस क्रीम को सक्सेसफुली लॉन्च ना होने दे हम। फिर हमारा काम तो एकदम आसान हो जाएगा, है ना जमा? क्या कहते हो तुम? आप कितने होशियार और डरावने भी हैं मिस्टर युगिट। मैं आपसे पंगा तो कभी नहीं ले सकता।
My love, my sweet love, my blue eyes love, my love. My sweet love, my blue-eyed love, my love. अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक और सॉन्ग गा सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज हनी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आज सच में मैं बहुत बिजी थी ऑफिस में, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं आपको कॉल बैक करती। माफ कर दीजिए। हनी, बात ये नहीं है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम आजकल एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं और हम वो काम कर रहे हैं जो हम दोनों को पसंद नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। मुझे तुमसे बस यही कहना था। आप सही कह रहे हैं। जब हम साथ में काम करते थे तब हम कितना एक साथ वक्त बिताते थे। पर आपको पता है मैं क्या सोचती हूँ कि हाँ, हम अलग अलग जरूर काम करते हैं, मैं आपको मिस भी करती हूँ, इनफैक्ट आज भी कर रही थी, पर हम साथ में हैं, हम साथ में सारी मुश्किलें दूर कर देंगे। आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आई होप ऐसा ही हो। आपको मेरा म्यूजिकल शो कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्या आप इन्फ्लुएंस हुए? बहुत। क्या आप सच में इम्प्रेस्ड हैं? बहुत ज्यादा। तुमने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया? क्या वो इतना मुश्किल था? सब कुछ डिफरेंट हो सकता था अगर तुम उसे भूल जाते और मुझसे प्यार करते तो। अब पंछी इनकार के दरिया में है, वो उड़ रहे हैं लेकिन इनकार के दरिया में। कितना आसान है इनकार करना, उस प्यार को, अपनी गलतियों को नकारना। लेकिन इनकार करने से तुम बहादुर नहीं बनते। तुम चाहो तो कितना भी इनकार कर लो, लेकिन सच्चाई कभी बदलती नहीं। हमारा व्यवहार इसे दर्शाता है। हम इनकार करते हैं, हम कहते हैं कि मैं भूल गया हूं, पर एक ऐसी खास छोटी सी चीज तुमने संभाल के रखी है जो तुम्हें उसकी याद दिलाती है और तुम्हें जीने का हौसला भी देती है। और इस चीज को संभालने में तुम अपनी पूरी जान लगा देते हो, जैसे कि प्यार की खूबसूरत यादें। और अगर तुम्हें उस इनकार के दरिया के पार जाना है तो तुम्हें इनकार करना छोड़ना होगा। वो हसीन पल जिन्हें तुम भुला नहीं सकते, उन्हें हमेशा अपने पास रखना होगा, बिना इनकार किए।